हेलो दोस्तों, जेपी टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय होगा समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, एकदम साधारण भाषा में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। प्रश्नावली से पहले समुच्चय के बारे में हम लोग जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है, यानी कि समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। अब बात आई कि समुच्चय को किस तरह पहचानेंगे। कहेंगे कि सेट क्या होता है, सेट का संकेत क्या होता है और उसका परिभाषा क्या होता है। जो समुच्चय में आए हुए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आइए आप लोगों को बताते हैं बारी बारी से। ठीक है, समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा यह होती है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि सुपरिभाषित देखिए, समुच्चय का परिभाषा यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का कलेक्शन ही, संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि सर जी, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग जवाब देंगे कि सुपरिभाषित का अर्थ होता है जिसका परिभाषा निकल सके। कहने का मतलब, समुच्चय में कोई भी सवाल पूछेगा, कोई भी पूछेगा कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, तो सीधे जवाब देंगे कि देखिए सर जी, सुपरिभाषित का मतलब होता है जिसका परिभाषा निकल सके। जिसका परिभाषा निकल सके। बात समझ में आई? कहने का मतलब सुपरिभाषित, जैसे कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसमें बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? ए, आई, ओ, यू, ई। अब इसका कह रहा है कि समुच्चय बताइए, तो इसका परिभाषा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है ना। अब देखिए, समुच्चय ये तो सुपरिभाषित हो गया। अब अपरिभाषित किसे कहेंगे? जैसे कोई पूछ दिया, प्रश्न यह उठेगा कि कक्षा 11वीं क्लास में मेधावी यानी कि बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय बताइए सर जी। तो कैसे हम लोग बताएंगे? यानी कि मेधावी कैसे होंगे? बुद्धिमान। कोई कक्षा में बुद्धिमान होगा, या तो मूर्ख होगा, या तो पागल होगा, होगा ना। उसको कैसे हम पहचान पाएंगे कि वह बुद्धिमान है, कि खेलने में बुद्धिमान है, कि नाचने में है, कि गाने में है? तो ऐसे चीजों का जिसका परिभाषा नहीं निकलता है, उसको समुच्चय नहीं कहते हैं। ठीक है, जिसका परिभाषा निकलेगा उसी को कहेंगे क्या भैया? समुच्चय कहेंगे। ठीक है, जैसे टोकरी में रखे 5 सेवों का समुच्चय, तो इसका परिभाषा निकल रहा है ना, अर्थ निकल रहा है ना कि टोकरी में क्या है? 5 सेब है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आई कि परिभाषा तो हम लोग जान गए। अब इसका सर जी संकेत क्या होता है? समुच्चय का संकेत यानी कि सिंबल कैसा होता है, नोटेशन कैसा होता है, यानी कि समुच्चय को समुच्चय का सिंबल या नोटेशन एक ही चीज है। सिंबल में होता है संकेत, नोटेशन में होता है संकेत यानी कि प्रतीक। यानी कि समुच्चय का संकेत इन दो चिन्हों
इन दो चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समूचे चैप्टर में, अध्याय में ये दो चिन्ह कहीं भी दिखाई दे उसको क्या कहेंगे कि भैया समुच्चय का क्या है, संकेत है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? यानी कि ऐसा चिन्ह, दो चिन्ह कहीं भी समूचे चैप्टर में, समूचे अध्याय में कहीं भी दिखाई दे उसको क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अब कोई पूछ दिया कि जैसे दर्शाने वाली बात आई कि समुच्चय में कैसे, प्रश्नों को समुच्चय के अंदर कैसे लिखेंगे। जैसे पूछ दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के, फिर से वही एग्जाम्पल दे रहा हूं, कह रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताइए भैया। तो कैसे लिखेंगे? कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं कि स्वर वावेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो पहले लिखेंगे ए, आई, ओ, यू और ई, और इसका क्या कह रहा है, समुच्चय कह रहा है। तो इसका समुच्चय हम लोग जानते हैं कि संकेत क्या होता है, इसको संकेत में रख देंगे। यही क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? अब देखिए, ये तो बात समझ में आ गई कि भैया कोई भी सवाल करेगा उसको दो चिन्हों में हम लोग सिंबल में क्या करेंगे, रख देंगे। अब बात यह आई कि इसको क्या कहेंगे। बात समझ में आई? कोई पूछेगा कि जो समुच्चय में है, जो समुच्चय के अंदर है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग का अवयव कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, तत्व कहेंगे। यानी कि सुपरिभाषित इसी को न कह रहा है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे अर्थ इसका निकल रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इसमें निकल रहा है कि नहीं है। तो इसका समुच्चय बना दिए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे या सुपरिभाषा। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि समुच्चय का परिभाषा, संकेत, उसको समुच्चय में कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं यार? आया ना? तो आगे चलते हैं। अब समुच्चय का संकेत यह है, कंडीशन यह है, शर्त यह है समुच्चय का शर्त यह है कि समुच्चय के अंदर एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, न कि उसको दोहराया जाता है। जैसे कहने का मतलब, इसमें कोई अवयव दे दिया, मान जाइए तत्व दे दिया ए बी बी, कहेंगे ना कि भैया समुच्चय के अंदर कौनो तत्व कौनो अवयव लिखल जी तो का हो के दोहरा सके नहीं जा। तो इसको क्या कहेंगे कि हमारा आंसर होगा कि नहीं। यानी कि यह समुच्चय का कंडीशन है, शर्त है, नियम है कि एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है? यानी कि समुच्चय के अंदर एक अवयव लिखेंगे, यानी कि ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, बस यही हो गया। इसी को क्या कहेंगे, यह सही है कि गलत है? सही है। यानी कि समुच्चय का यह संकेत है, यानी कि शर्त है, सॉरी शर्त है कि एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर जी हमें बताइए कि एक ही कक्षा में यदि एक ही नाम के दो लड़के हैं, मान जाइए कक्षा 11 में एक ही नाम के दो लड़के हैं, तो पूछ देगा कि उसको समुच्चय के अंदर सेट करिए। आप तो सर जी बताए कि एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह उठेगा कि कोई भी कक्षा में एक ही नाम के दो लड़के होंगे। जैसे
मोहन। मोहन हो गया। मोहन नाम के 2 लड़के हैं, पहला और दूसरा। अब इसको कहेंगे कि कक्षा 11 में मोहन नाम के 2 लड़के हैं, इसको सजाइए समुच्चय में। तो कैसे सजाएंगे? तो देखिए, सिंपल भाषा में, यानी कि समुच्चय का संकेत बनाएंगे और उसको मोहन नाम के 2 लड़के हैं ना, तो कहने का मतलब शर्त यह है कि एक अवयव को एक ही बार लिखेंगे। तो सिंपल सी भाषा है, सिंपल से हम लिख देंगे कि मोहन 1 और मोहन 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि यह अलग हो गए कि नहीं, पहला मोहन और दूसरा मोहन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षा में। अब इसको हम लोग समुच्चय के अंदर कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का हमसे पूछ रहा है कि समुच्चय बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे, यानी कि जो 1 से शुरू होती हैं, चालू होती हैं, आरंभ होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। अब इसको क्या कह रहा है कि समुच्चय लिखिए इसका, बस समुच्चय के संकेत में रख देंगे इसको। यही क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? यानी कि n से प्रदर्शित किया जाता है। जी, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। हम लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है, आरंभ होती है। यानी कि 1 2 3 4 कहां तक? डॉट 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 अनंत तक। उसी को क्या कर देंगे? समुच्चय के अंदर रख देंगे। वही क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब कोई पूछ देगा कि इसको क्या कहेंगे, कि इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे कि तत्व है, सुपरिभाषित तत्व है, वस्तु है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? उसी तरह अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको इंग्लिश में होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डिनोट करते हैं W से। अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जो 0 से चालू होती है। बस प्राकृतिक संख्याएं लिखो, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। और इसके पहले 0 लगा दो, वही क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? यानी कि पूर्ण संख्याओं को क्या करना है? समुच्चय बनाना है। तो बस इसको समुच्चय के अंदर लिख देंगे, वही क्या हो गया? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब चलते हैं आगे। यानी कि हम लोग जान गए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे डिनोट करेंगे, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये सब जाने। आगे जानेंगे कि पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक कौन कौन होते हैं? जो
0 से +-1 +-2 +-3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। जानते हैं ना, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि पूर्णांक हमारे 0 से +-1 +-2 +-3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। और इसी का क्या पूछ रहा है? समुच्चय पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? इसमें रख देंगे, समुच्चय के अंदर दर्शा देंगे। यानी कि इसका संकेत होता है आई तथा जेड, आई या जेड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर नंबर। बात समझ में आ गई? इसी तरह धैर्य बनाइए और वीडियो को देखते रहिए। यह वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को डीपली साधारण तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।